नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। इधर 3 बार के लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर होने जा रही है, लेकिन यह तख्ता पलट कैसे हुआ, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी ने केजरीवाल के ब्रांड को डैमेज किया। 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आई। 6 महीने बाद ही एलजीबीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। अगस्त 2022 में सीबीआई ने करप्शन और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद केजरीवाल कुल 177 दिन जेल में रहे। भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन में इसे मुद्दा बनाया। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे और बीजेपी ने उन्हें बार बार कट्टर बेईमान कहा। बीजेपी के इस कैंपेन से केजरीवाल की इमेज भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शीश महल कहा और हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। दूसरा कारण यह है कि केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट मांगे। 29 जनवरी को करतार नगर की रैली में पीएम ने साफ तौर पर कहा, दिल्ली में मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। तीसरा कारण यह है कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को अघोषित रूप से सीएम का चेहरा बनाया। बीजेपी ने चुनाव में विरोधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को घेर कर हराने की रणनीति दिल्ली में भी आजमाई और कामयाब रही। केजरीवाल से पहले बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी और 21 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। दिल्ली में इस स्ट्रेटजी को कामयाब करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरा प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतारा। चौथा कारण यह रहा कि 67% आबादी वाले मिडिल क्लास पर फोकस रहा। वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की घोषणा को भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है। पिछले चुनाव में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था। इस बार बीजेपी ने अपनी चुनावी कैंपेन में मिडिल क्लास को टारगेट किया। पांचवा कारण यह रहा कि 27 सीटों पर पूर्वांचल के वोटर्स हावी हुए। इसके लिए खास रणनीति बनाई गई। दिल्ली की आबादी 3.38 करोड़ है, जिसमें करीब 30% यूपी, बिहार और झारखंड के लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 में से 27 सीटों पर पूर्वांचल की वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। पिछले चुनाव में आपको 12 विधायक बिहार पूर्वांचल, बीजेपी ने 100 से ज़्यादा यूपी, बिहार के नेताओं को दिल्ली चुनाव में ग्राउंड में उतारा था। इस टीम की कमान बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को सौंपी गई थी। इसके अलावा मोदी ने केजरीवाल से भी ज़्यादा पैसा देने का ऐलान किया। मोदी ने बार बार कहा, हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। महिलाओं और बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपया देने का ऐलान किया। वहीं केजरीवाल यमुना की सफाई और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर भी पूरी तरह से घिर गए। यहाँ तक कि केजरीवाल ने इस बात पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन शायद फिर भी जनता उन्हें माफ़ नहीं किया। If you like this video, like, subscribe and comment.